हाँ रोको रोको। नई भर्तियां नहीं हो रही है, लोग बेरोजगार हैं, इतने बड़े बड़े उसको घाटा बताकर ये सरकार जो है बेचना चाहती है। निष्पक्षता लाते हुए कॉर्पोरेट घराने को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंच। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। सेल के बर्नपुर प्लांट में यह नियम लागू है और हमने वो सर्कुलर भी दिया। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। सेल कर्मियों की लंबित वर्षों से मांग को लेकर आज संयुक्त यूनियन ने बोरिया गेट में किया प्रदर्शन। सेल कर्मचारियों के वर्षों से लंबित 39 महीने के एरिया एवं बोनस फार्मूले में परिवर्तन कर बेहतर बोनस देने और IRNL का निजीकरण रोकने आदि मांगों को लेकर संयुक्त यूनियन ने बोरिया गेट में आज सुबह प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में BMS, इंटक, C2, एटक, HMS, A2, लोइमू एवं इस्पात श्रमिक मंच भारी मात्रा में नेतागण उपस्थित हुए और जमकर नारेबाजियां की। प्रबंधन ने कहा कि ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। सेल के बर्नपुर प्लांट में यह नियम लागू है और हमने वो सर्कुलर भी दिया, माननीय श्रमायुक्त जी को भी दिया था। 7 दिन नहीं देंगे, हम 9 दिन देंगे। हमारा मन कर रहा है कि हम लोग 9 दिन दें। हाँ, निकाल दो, नियम निकाल दो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता। ईंधन की ये दमनकारी नीति है। इसके लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन ने परिवाद दायर किया और सहायक श्रमायुक्त जी ने कहा सेल प्रबंधन को कि इन सब मुद्दों को लेकर आप यूनियनों के साथ बैठक कीजिए। पिछले महीने आपत्ति दर्ज किया और ये कहा कि आप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। संयंत्र कर्मचारी को ये एक्ट के तहत अधिकार प्राप्त है कि वह ड्यूटी शुरू। हाँ रोको रोको। नई भर्तियां नहीं हो रही है, लोग बेरोजगार हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए जो प्रॉफिट कमाए हम लोग, आज जो है उसको घाटा बताकर ये सरकार जो है बेचना चाहती है। विशाखापट्टनम में भी यही बात है, उसके लिए हम लोग खड़े लाते हुए कॉर्पोरेट घराने को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारी नीतियां बना रही है और उसी का अनुसरण प्रबंधन करती है। साथियों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। प्रबंधन ने कहा कि ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। सेल के बर्नपुर प्लांट में यह नियम लागू है और हमने वो सर्कुलर भी दिया, माननीय श्रमायुक्त जी को भी दिया था। आपत्ति दर्ज किया और ये कहा कि आप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। संयंत्र कर्मचारी को ये एक्ट के तहत अधिकार प्राप्त है कि वह ड्यूटी शुरू। ईंधन की ये दमनकारी नीति है। इसके लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन ने परिवाद दायर किया और सहायक श्रमायुक्त जी ने कहा सेल प्रबंधन को कि इन सब मुद्दों को लेकर आप यूनियनों के साथ बैठक कीजिए। पिछले महीने विदित हो कि सेल कर्मियों का 39 महीने का एरिया रुका हुआ है। साथ ही ठेका श्रमिकों की भी लंबित मांगे और बोनस के फार्मूले पर आदि मांगों को लेकर संयंत्र के संयुक्त यूनियन ने, जिसमें C2, इंटक, BMS, एटक सहित अन्य संगठनों ने आज प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगा रहे संयुक्त यूनियन के पदाधिकारी सरकार की हिटलर सहायता के कारण यह सब मुद्दे लंबित होते जा रहे हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इससे भी बड़े संघर्ष की आगामी दिनों में अगर हमारी लंबित मांगे पूर्ण नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को और तेजी से बढ़ाएंगे। देखिए
इस एक दिवसीय संयुक्त यूनियन के अपनी लंबित मांगे, जिसमें 39 महीने का एरियाज, मुख्य और निजीकरण सहित अन्य समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष, देखिए वीडियो के माध्यम से। देखिए, हम लोग का कर्मियों का नहीं, ये एक प्रबंधन और यूनियन के बीच की बात है और कर्मी साथ में है, क्योंकि इस तरह से प्रबंधन की जो मानवीय जो नीतियां हैं वो उसके कारण जो है, जैसे अभी फेस रीडिंग हुआ है उसके कारण सब जल्दीबाजी में निकल रहा है। इसके पहले भी प्रबंधन के कारण ही और सरकार की जो श्रम विरोधी नीतियां हैं उसके कारण ही हमें सड़क पर खड़ा होना पड़ता है। मजदूर जो है उत्पादन करता है, सारी दुनिया को बनाता है, लेकिन आज वो अपने हक के लिए मजबूर है और बाध्य है, क्योंकि सरकार की नीतियां इस तरह से बन गई है जिसको फॉलो प्रबंधन भी करता है। तो जो मुख्य दोषी है वो सरकार है, सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, जिसके कारण हम लोग अभी यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। समझौता है, उसके अलावा बोनस हर बार क्यों लड़ना पड़ता है? जब तक देश के अंदर में पूंजीवादी राजनीति चलती रहेगी, मेहनत कर मजदूरों को अपने हितों के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे वेतन समझौता हो, तो पब्लिक सेक्टर को बचाने की बात हो, चाहे बोनस की बात हो, चाहे ठेका मजदूर प्रथा खत्म करने की बात हो, तमाम चीजों के लिए हमको हमेशा ही लड़ना पड़ेगा। और इसलिए आज हम फिर यहाँ पर सेल के कर्मचारियों की मांगों को लेकर वेतन समझौता, जो कि 1917 से जो है 2017 से लागू है, दे है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। बोनस का मामला है, लास्ट तक बोनस एक सुधार हो पाया, बोनस की सीमा तक नहीं खत्म किया लोगों ने, और जो बिल भी रहा है उस पर भी प्रबंधन कोई ध्यान देता नहीं। हमको मांगना पड़ता है, समय में तय कर लो काम नहीं करना चाहते, समय में बैठक कर लो करना नहीं चाहते। चौथी सबसे बड़ी बात है हमारी कि RINL जो बेस्ट स्टील प्लांट देश का, उस स्टील प्लांट को जो है कैसे बर्बाद कर रहे हैं, आपने देख रहे हैं। वहाँ के हमारी इसलिए मांग है, और मजदूरों को भी हम समर्थन करते हैं जो 1300 दिन से ज्यादा दिन से भी हड़ताल कर रहे हैं, इस बात को लेकर कि पब्लिक सेक्टर को बचाने को लेकर। उत्पादन नहीं करते ऐसा नहीं है, प्रॉफिट कमा के देते ऐसा नहीं है, सरकार ही नहीं चाहती है। तो सरकार चाहती है कि देश के तमाम पब्लिक सेक्टर को जो है अदानी या पानी को बेचना चाहती है, इसलिए हमें सतत संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम जनता को सिखाने की बात कर रहे हैं, कर्मचारी को बताने की बात कर रहे हैं कि आप समझिए, अपने हितों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, एकताबद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। इसी को लेकर यहाँ पर खड़े और प्रबंधन से मांग करते हैं कि बोनस का समय है, तत्काल बोनस की बैठक करके पिछले बार से बेहतर बोनस देने का काम करें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ फिर हम आप तक उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।